सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की कार्रवाई शुरू, सुरक्षा की रही तगड़ी व्यवस्था। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली सजा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक, कांग्रेसियों में छाई खुशी की लहर। आनंद मंदिर छवि गृह में फिल्म प्रजातंत्र का हुआ प्रीमियर शो, फिल्म में कलाकारों के अभिनय को दर्शकों ने सराहा। और स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल के बनपुरवा शाखा में सावन महोत्सव का भव्य आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे की कार्रवाई रोके जाने की याचिका खारिज होने के पश्चात सर्वे की कार्रवाई अब लगातार चलेगी। शुक्रवार को ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे की कार्रवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वे की कार्रवाई रोके जाने की याचिका खारिज होने के पश्चात सर्वे की कार्रवाई अब लगातार चलेगी। शनिवार को ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम आगे बढ़ेगा। शुक्रवार को एएसआई सर्वे की कार्रवाई पूरी होने के पश्चात एएसआई टीम और हिंदू पक्ष की वादिनी व अधिवक्ता ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकल गए। ज्ञानवापी परिसर से बाहर निकलने के पश्चात मीडिया से बात करते हुए हिंदू पक्ष की वादिनी और अधिवक्ता सर्वे से संतुष्ट नजर आए। सर्वे की कार्रवाई से हिंदू पक्ष पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहा था। आज चाबी मिली, चाबियां मिली, कहीं नहीं मिली। कहाँ की चाबी की मांग की थी हम लोग? कहीं चाबी न ऊपर मस्जिद की मिली, कहीं चाबी नहीं। तो सर्वे कहाँ पे हुआ? सर्वे कहाँ का हुआ फिर आज? पूरा बैरिकेडिंग का हुआ है, पूरा सील एरिया छोड़ के सारी जगह। मतलब आज 4 हफ्ते सर्वे हो गए। मतलब शुक्रवार को ज्ञानवापी के पश्चिमी छोर के साथ ज्ञानवापी के ऊपरी हिस्से में एएसआई की टीम पहुंची। सर्वे के दौरान क्या मिला, इसे मीडिया से साझा करने से वे बचते नजर आए, लेकिन वादिनी लगातार बाबा के मिलने की बात दोहराती रही। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष के द्वारा ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई सर्वे को रोके जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिला अदालत ने एएसआई को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। ऐसे में एएसआई की टीम अब लगातार ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे की कार्रवाई करेगी। दूसरी ओर ज्ञानवापी के होने वाले सर्वे को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर परिसर समेत पूरे जनपद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पहले दिन विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई। सुबह से ही इस क्षेत्र से वाहनों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। पहले दिन मुस्लिम पक्ष ने पिछली बार की तरह इस बार भी एएसआई सर्वे का बहिष्कार किया। शुक्रवार को जुमे की नमाज और एएसआई सर्वे को देखते हुए गुरुवार को ही कमिश्नर अशोक मुथाजैन ने सर्वे का खाका खींचा था। उन्होंने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इसी क्रम में दहशमेत एसीपी अवधेश पांडे मय पुलिस फोर्स के साथ सुबह से ही गेट नंबर 4 पर मौजूद थे। गेट नंबर 4 के सामने से किसी प्रकार के वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। एएसआई टीम के मस्जिद परिसर में एंट्री करते ही गेट नंबर 4 को पूरी तरह से खाली करा दिया गया। ज्ञानवापी जाने वाले मार्ग को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। मीडिया को भी ज्ञानवापी से दूर रखा गया है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर रही। सर्वे सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। सुरक्षा के मद्देनजर गोदौलिया से चौक तक जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। दर्शनार्थियों को केवल दोनों तरफ से दर्शन के लिए बैरिकेडिंग से जाने की अनुमति थी। बास फाटक पर रास्ता बंद कर दिया गया। हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहनलाल आर ने बताया कि एएसआई सर्वे शुरू हो गया है। अब ज्ञानवापी की सच्चाई सामने आएगी। तो सर उनके पास कोई प्रमाण नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। सारे साक्ष्य उस समय तत्कालीन इतिहासकार चाहे माशिर आलमगीरी पृष्ठ नंबर 123 में औरंगजेब का फरमान स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो काशी जो है कलकत्ता के एशियाटिक लाइब्रेरी में है, बार बार वो कहते हैं कि हम फरमान भी नहीं, हम जो है औरंगजेब के फरमान को नहीं मानते। औरंगजेब को तो मानते हैं लेकिन औरंगजेब के फरमान को नहीं मानते हैं। बड़ा आश्चर्य है उनका। और उनका कोई साक्ष्य नहीं है, साक्ष्यों के अंबार हैं, इसीलिए वो भाग रहे हैं। तो आज फिर से सर्वे होने ज़्यादा कितनी उम्मीदें जगी हैं आप लोगों को? बिल्कुल हम लोग क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदें जगी है और इसी उम्मीदें के लिए हम 39 साल संघर्ष कर रहे हैं। 29 साल से वादी हैं और हम लोग के लिए एक हर्ष का दिन है। आज भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। हमको वहाँ के जो जहाँ पर नमाज पढ़ते हैं वहाँ ताला बंद करके चाबियाँ नहीं दे रहे हैं और वहाँ कमीशन कार्रवाई नहीं होने दे रहे हैं। ये माननीय न्यायालय के आदेश के साथ साथ हाई कोर्ट के आदेश का भी अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात को सुना, चूँकि मेरा ताला चाबी का प्रार्थनापत्र लिखित नहीं था, इसलिए इस पर मैंने मौखिक ही जानकारी देते हुए बल दिया और कोर्ट ने एक महीने का कमीशन रिपोर्ट के लिए समय दे दिया है।
और 9 तारीख को बाकी सुनवाई हेतु उनकी आपत्ति पर जो हमारा प्रार्थना पत्र था उसके लिए समय जाएगा। अदालत में सुनवाई हुई है। पिछले 21 जुलाई को माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया था सर्वे के लिए एएसआई को, उनका आदेश था कि सर्वे करके और 4 तारीख तक आप अपनी रिपोर्ट को कोर्ट के पटल पर रखिए, सबमिट करिए। चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद कल फैसला 3 तारीख को दिया है। 3 को फैसला देने के बाद आज जो है एएसआई ने अपने सर्वे कार्य को शुरू किया है। इसलिए चूँकि आज रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन आज ही सर्वे कार्य शुरू हुआ है, इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया कि भाई ये चूँकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए इसके समय सर्वे के कार्य के समय को बढ़ा दिया जाए। माननीय कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 4 सप्ताह का समय दिया है कि 4 सप्ताह तक के अंदर सर्वे करके आप अपनी रिपोर्ट एएसआई जो है कोर्ट में सबमिट करें। तो 4 सप्ताह का लगभग 1 महीना का समय कोर्ट ने एएसआई को दिया है सर्वे के लिए। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका विषयक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का बीएचयू में शुभारंभ हुआ। काशी विश्वविद्यालय स्थित महिला महाविद्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आज़ादी के 75 वर्षों के बाद राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका विषयक 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और पुलगीत के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली एंड इंस्टीट्यूट एनिमेशन था। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की विरासत को बढ़ावा देना था। महिला महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिमा गौड़ ने कहा कि हमारा यह 2 दिवसीय सेमिनार आज़ादी के 75 वर्षों के बाद राष्ट्र निर्माण में आदिवासी महिलाओं की भूमिका पर आधारित है। आने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी नायिकाएं जो इतिहास में कहीं गुम हैं, उनको प्रॉपर प्लेस नहीं मिला, उनका नाम कहीं दर्ज नहीं है। ऐसी बहुत सी नायिकाएं हैं जिनको सेमिनार के माध्यम से मुख्य पटल पर लाने का प्रयास किया गया है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर टीपी कट्टामनी ने कहा कि रोटी बनाना भी राष्ट्र निर्माण में योगदान देता है। हर व्यक्ति के कार्य को महत्व दिया जाए तो एक समय में गांधी जी ने यह बात कही थी, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम में लगभग 250 डेलीगेशन उपस्थित थे। ऑफ ट्राइबल वीमेन इन नेशन बिल्डिंग आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पे आधारित है, जिसमें हमने ये देखने का प्रयास किया है कि जो नेशन बिल्डिंग है उसमें जो ट्राइबल आदिवासी नायिकाएं हैं जो इतिहास में कहीं गुम हैं, उनको प्रॉपर कहीं प्लेस नहीं मिला, उनका नाम कहीं दर्ज नहीं रहा। तो ऐसी बहुत सारी नायिकाएं हैं जिनको इस सेमिनार के माध्यम से हमें मुख्य पटल पर लाने का हमारा एक योजना है। सर्व सेवा संघ प्रकरण में राम धीरज व कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने प्रेस वार्ता कर वाराणसी प्रशासन और रेल प्रशासन की दमनकारी कार्रवाई का विरोध किया। सर्व सेवा संघ प्रकरण को लेकर राम धीरज व कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सर्व सेवा संघ के पास 63 साल से वैधानिक रजिस्ट्री के पेपर हैं और नगर निगम द्वारा पास नक्शे के आधार पर यह भवन बना हुआ है। नगर निगम को टैक्स देते हैं, फिर भी वाराणसी प्रशासन और रेल प्रशासन ने बिना किसी सूचना के 22 जुलाई 2023 को सुबह 6 बजे भारी पुलिस फोर्स के साथ जबरन घरों को खाली कराया और लोगों के सामान बाहर फेंक दिए। बिना किसी आदेश के शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हद तो तब हो गई जब प्रशासन ने सर्व सेवा संघ प्रकाशन और पुस्तकालय की ऐतिहासिक पुस्तकों को बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी उसी पर जूते पहनकर उसको रौंदते रहे। गांधी विचार और पुस्तकों के प्रति सरकार का यह रवैया देखकर बेहद दुख हुआ और आश्चर्य भी। जो काम बख्तियार खिलजी ने नालंदा की लाइब्रेरी को जलाकर किया, वही काम मोदी सरकार में बनारस में सर्वोदय लाइब्रेरी को बर्बाद करके किया गया। हम मीडिया के माध्यम से सरकार और न्यायपालिका से मांग करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ धार्मिक और महापुरुषों की पुस्तकों को पैरों से रौंदने और महापुरुषों के चित्रों पर पैर रखने के कारण इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अगर सरकार एक भी डॉक्यूमेंट दिखा दे, बता दे और जो उसके ही डॉक्यूमेंट है अगर वो गलत साबित कर दे तो वो अपने ही कानून को उल्टा करने जा रही है, क्योंकि जो रजिस्ट्री के कागज हैं वो 1960, 61 और 70 में लिखे गए हैं, सरकार के नियमों के अनुसार हैं, सरकार के ऑफिस से खरीदे गए हैं, सरकारी अधिकारी जो उस समय रजिस्ट्रार थे उन्होंने लिखा है, रेलवे के जो उस समय के अधिकारी हैं उन्होंने दस्तखत किया है और सबकी मौजूदगी में किया है। इसलिए अगर उन्होंने कोई सरकार ने कंप्लेंट उस समय किया होता या आज की तारीख में भी वो अपने सारे अधिकारियों के खिलाफ FIR लिखाएं कि हमारे अधिकारियों ने गलत किया है, अगर उनको मुर्दा या जिंदा गिरफ्तार करें तो हम ये मान लेंगे ये सही है। लेकिन और अभी हम कोर्ट में और भी आगे जा रहे हैं। जिन अधिकारियों ने जो किया है, अभी ये जो इस जिले के जिलाधिकारी हैं उनके भी फ्रॉड के खिलाफ हम अभी करने जा रहे हैं FIR।
जो रेलवे अधिकारी हैं इन्होंने किया, उनके भी खिलाफ करने जा रहे हैं। ये कोर्ट को चाहे जितना भी कोशिश करें, लेकिन हम लड़ाई केवल कोर्ट में नहीं, हम सड़क पर भी लड़ना जानते हैं। सर सेवा संघ का समूल तो कांग्रेस को नष्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। कांग्रेस लोकतंत्र में संविधान विश्वास रखती है और राजनीतिक वैमनस्यता नहीं करती। अगर ये की होती तो सर सेवा संघ के पहले आरएसएस जिसने गांधी जी की हत्या की उसको माफ न करती। आज सवाल यही है अपने सांसद से कि क्या आपकी सरकार, आपके लोग जयप्रकाश नारायण को, आचार्य विनोबा भावे को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को और जगजीवन बाबू को आपने कहा है जालसाज, क्योंकि आपके प्रशासन के लोगों ने कहा है कि कूट रचना करके जमीन ली गई। मोदी जी बतावें, योगी जी बतावें कि क्या ये महापुरुष जालसाज थे जिनको आपने उपनाम दिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी पर निचली अदालत द्वारा लगाए गए रोक तथा उनकी संसद सदस्यता को पुनः बहाल किए जाने के फैसले के बाद वाराणसी में कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई। देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में निचली अदालत द्वारा लगाए गए रोक तथा उनकी संसद सदस्यता को पुनः बहाल किए जाने के ऐतिहासिक फैसले की सूचना मिलते ही वाराणसी कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले कद्दावर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इसे सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत ही नहीं बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति की जीत बताई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर पवित्र श्रावण मास में हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष तथा शंख ध्वनि के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि इस फैसले से समूचे कांग्रेस जनों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुझे गर्व है कि हम सब अपने नेता राहुल गांधी के सच्चे सिपाही हैं। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने कहा कि देश के सर्वोच्च अदालत का यह फैसला समूचे कांग्रेस जनों के साथ ही साथ समूचे विपक्ष को नई ऊर्जा देगा। आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय में यह फैसला समूचे लोकतंत्र को नई ताकत देगा। हमें अपनी न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा तथा विश्वास है। जब तक सुप्रीम कोर्ट है, न्याय जिंदा रहेगा। इस अवसर पर प्रजानाथ शर्मा, देवेंद्र सिंह, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, प्रोफेसर अनिल उपाध्याय, मकसूद खां, पंकज चौबे, सरिता पटेल, राजन तिवारी, फसाहत हुसैन बाबू, संजीव सिंह, हाजी मोहम्मद इस्लाम, मनीष मोरोलिया, शांतनु राय, अशोक पांडे, पूनम विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। सत्य की विजय हुई है। जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पर झूठा जबरदस्ती आरोप लगाया गया था, जो गुजरात कोर्ट ने लगाया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नेता का बहाली किया है और संविधान अभी जीवित है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसी खुशी में आज हमारा जिला कांग्रेस कमेटी के सारे कांग्रेस परिवार के लोग आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्क में उनके मूर्ति के समक्ष आज खुशी का इजहार कर रहे हैं। आज इसीलिए हम सब यहाँ इकट्ठित हुए हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। JMS प्रस्तुत करते हैं शांति प्रोडक्शंस को प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित प्रजातंत्र। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। मेरी लॉक जवानी लॉक है ये। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. JMS प्रस्तुत करते हैं शांति प्रोडक्शंस को प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित प्रजातंत्र। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। मेरी लॉक जवानी लॉक है ये। प्रजातंत्र प्रोड्यूसर सुभाष यादव द्वारा निर्मित HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आनंद मंदिर छवि गृह में शुक्रवार को फिल्म प्रजातंत्र का प्रीमियर शो आयोजित किया गया।
वाराणसी के तेलियाबाग स्थित आनंद मंदिर सिनेमा हॉल में शुक्रवार को भोजपुरी फिल्म प्रजातंत्र का प्रीमियर शो आयोजित हुआ। इस दौरान छवि गृह के बाहर बड़ी तादाद में सिने प्रेमी मौजूद थे। कुछ लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते भी नजर आए। प्रजातंत्र फिल्म के प्रीमियर शो के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ काशी प्रांत के संयोजक एवं सिटी वाराणसी लाइव के प्रबंधक संजय गुप्ता थे। माल्यार्पण करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका स्वागत शांति फिल्म प्रोडक्शन के मालिक हिमांशु शेखर पवन ने पूरी यूनिट के साथ किया। हिमांशु शेखर पवन ने बताया कि यह फिल्म पॉलिटिकल, सोशल, एक्शन, कॉमेडी एवं सामाजिक घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म की शूटिंग लगभग 80% वाराणसी में एवं 20% मुंबई में की गई है और इस फिल्म के सभी किरदारों ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया है। ये फिल्म पॉलिटिकल और सोशल दोनों पर आधारित है। इसके स्टार कास्ट रितेश पांडे, काजल राघवानी, संजय पांडे, विनीत विशाल वगैरह और आदि कलाकार हैं और वर्तमान और बहुत दोनों को देखकर ये फिल्म बनाई गई है ताकि दोनों में समंजसता बरकरार रहे। पॉलिटिकल इशू आपको देखने को इस फिल्म में मिलेंगे, एक्शन भी मिलेगा, कॉमेडी भी उतना ही। संजय गुप्ता ने शांति फिल्म प्रोडक्शन के हिमांशु शेखर पवन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि यह एक शानदार फिल्म है और सामाजिक घटनाओं पर आधारित है। उन्होंने पूरी फिल्म यूनिट को एवं कलाकारों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने काशी की जनता से अपील किया कि यह फिल्म देखने के लिए जरूर आए। हमारे मित्र हैं पवन जी, इनकी फिल्म आज यहाँ पे प्रजातंत्र के नाम से रिलीज हो रही है। बहुत ही शानदार मूवी बनी है जिसका हम लोगों ने ट्रेलर पहले देखा है। इनकी 2-3 अलग अलग ट्रेलर बने थे जिसको मैंने देखा और मुझे बहुत ही पसंद आई है। मेरी इनको तहे दिल से शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म सुपर हिट हो और बहुत ही अच्छा काम किया है इसके आर्टिस्टों ने। विशेष तौर पे रितेश पांडे इसके हीरो हैं, उनका जो रोल है बहुत ही अच्छा है और साथ में उनकी हीरोइन काजल जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी जो सह कलाकार हैं सबने अपने अपने रोल के साथ बहुत ही न्याय किया है और मुझे उम्मीद है कि ये जनता के कसौटी पे खरी उतरेगी और फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। काशी की जनता से क्या कहना चाहिए जी? काशी की जनता से क्या कहना चाहिए? काशी की जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस फिल्म को भारी तादाद में वो लोग देखें, परिवार के साथ देखें, क्योंकि ये पारिवारिक पिक्चर है और इस पिक्चर को बहुत ही सुपर हिट बनाएं क्योंकि इसमें ज़्यादातर शूटिंग यहाँ के लोकल एरिया में हुई है। लगभग 80% फिल्म जो बनारस में बनी है और यहाँ लोकल कलाकार भी इस फिल्म में है, तो एक बड़ा व्यवसाय है। बहुत जो प्रोड्यूसर हैं इसके यादव जी, उनकी काफ़ी पैसे लगे हुए हैं और निश्चित रूप से अगर फिल्म अच्छा व्यवसाय करेगी तो बहुत ही प्रेरणा मिलेगी उनको और बाकी और लोगों को भी फिल्में बनाने की, जिससे यहाँ नए रोजगार का सृजन भी होगा और उम्मीद है कि बनारस में आगे चल कर के फिल्म इंडस्ट्री ही डेवलप हो जाए। और मेरी फिर से पवन जी को बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा दानूपुर में जिला स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में जिला स्तरीय सक्रिय कार्यकर्ता संगोष्ठी का आयोजन गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर बड़ा लालपुर वाराणसी प्रांगण में पूर्वान्ह 11 बजे से शुरू हुआ। जिला स्तरीय संगोष्ठी में जोन समन्वयक मान सिंह एवं उप जोन समन्वयक रामजीत पांडे ने वाराणसी जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉकों एवं शहरी क्षेत्रों से आए सक्रिय कार्यकर्ताओं से वंदनीय गुरु माता के जन्म शताब्दी एवं अखंड दीप की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 की कार्य योजना की प्रगति, गृह गृह गायत्री यज्ञ एवं नशा मुक्ति कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रमों पर प्रगति रिपोर्ट लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जोन समन्वयक मान सिंह ने कहा कि गायत्री परिवार कोई संगठन या मठ नहीं है। गायत्री परिवार लोक सेवी संस्थान है जहाँ मनुष्य में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण के लिए एक एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। भारतीय संस्कृति एवं संस्कार से लोगों को संस्कारित करने का प्रमुख कार्य गायत्री परिवार का है। वृक्षारोपण पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह समय वृक्षारोपण के लिए अति उत्तम है। वृक्षारोपण दिखाने के लिए या संख्या गिनाने के लिए कतई न किया जाए। संगोष्ठी का संयोजन जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय ने किया। संगोष्ठी में मुख्य रूप से बेचूलाल, उदित नारायण शर्मा, अवध बिहारी सिंह, पुनर्वासी प्रजापति, राम अवध यादव, हरिनाथ मौर्य, रामाश्रय सिंह, सुरेश सिंह, गणेश मौर्य, लाल बहादुर पटेल, प्रदीप कुमार गुप्ता, जनार्दन पांडे, छोटे लाल, भूपेश सिंह, विश्व, दीपक शर्मा, अवधेश, घनश्याम, एल पुष्पा गुप्ता एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव आदि ने भाग लिया। आज वाराणसी जिले के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई है और इस बैठक में हमारे जोन के जो समन्वयक हैं आदित्य मान सिंह जी
और उप जोन जो 6 जिले का है उसके समन्वयक श्री राम जी पांडे जी, आप दोनों लोग अपने उद्बोधन के लिए आए हुए हैं। क्या उद्बोधन में क्या लग रहा है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को जो है ऊर्जा काम दे रहे, क्या? देखिए, गायत्री परिवार लोक मंगल का कार्यकर्ता है। विभिन्न हमारे जो आंदोलन है, जैसे वृक्षारोपण का आंदोलन है, बाल संस्कार शाला है, भारतीय सिंध ज्ञान परीक्षा है शिक्षा के क्षेत्र में, नारी जागरण, कुरीतिमूलन, व्यसन मुक्ति, तो ये सारे जो आंदोलन है इस पर कार्य करने के लिए हम लोग कार्य योजना बनाते हैं। तो अब ये इस समय वृक्षारोपण का भी कार्य चल रहा है, स्कूलों में पठन पाठन कार्य प्रारंभ हो गए हैं। तो पूरे जनपद में जो हमारी कार्य योजना है उस पर वृक्षारोपण पर बच्चों को संस्कारित कैसे करें, बाल संस्कार शाला कैसे चलेगी, नारियाँ हमारी स्वावलंबी कैसे बने, उनके आत्मरक्षा की ट्रेनिंग कैसे दी जाए, और तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर के आज चर्चा और बातचीत हो रही है। स्वामी हरसिमरन पब्लिक स्कूल की वनपुरवा शाखा में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। बदलते परिवेश में तकनीक के बढ़ते क्षेत्र में बच्चे अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा, पर्व और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपनी पर्व, परंपरा और संस्कृति का ज्ञान कराना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान के अलावा ये सामाजिक ज्ञान उन्हें परिपूर्णता प्रदान करेंगे। यह उद्गार व्यक्त किया स्वामी हरसिमरन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने मौका था विद्यालय के बनपुरवा शाखा के प्रांगण में आयोजित सावन महोत्सव का। ग्रीष्म ऋतु की तपती धरती तथा उमस से त्रस्त मानव के मन को तब शीतलता मिलती है जब सावन की मंद मंद बूंदें सभी को रसिक कर देती हैं। धरती हरियाली से भर जाती है, मिट्टी से सौंधी गंध निकलने लगती है। सावन की रिमझिम फुहार व बादलों की आवाजाही के बीच किसानों का अपने खेतों की तरफ झूमते गाते प्रयाण सावन को मनभावन बना देता है। इस समय जहाँ एक और पवित्र महीने में आशुतोष भगवान शिव की पूजन अर्चन का विधान है, वहीं दूसरी तरफ नई फसल होने की उत्सुकता लेकर आता है। इस प्रकार पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, मानवता और शिवत्व को समर्पित सावन महोत्सव का आयोजन स्वामी हरसिमरन पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में हुआ, जिसमें प्राइमरी सेक्शन के छोटे छोटे बच्चों ने कांवरिये का झुंड बनाकर शिवलिंग पर जलार्पण करने का अभिनय किया। आकर्षक लताओं से सजे झूले पर राधा कृष्ण का अभिनय, सावन के मेले का आकर्षक दृश्य, कजरी गाती गांव की महिलाएं, मेहंदी रचाती नारियां आदि का मनभावन झांकी सजाई गई, जिसको देख दर्शक दीर्घा में बैठे बच्चों और भावकों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में प्री नर्सरी से कक्षा 3 तक विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें रिद्यांशी, सिद्धांशी, आरोही, आस्था, शुभम, गौरव, आराध्या, आरव, आदित्य, सान्वी, आयुष, तेजस व आशीष ने प्रमुख रूप से मंचन किया। अंत में प्रधानाचार्य डॉक्टर A.K. चौबे ने बच्चों के अभिनय की प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रतिभागी कक्षाओं के कक्षाध्यापक क्रमशः मनोरमा यादव, सिमी श्रीवास्तव, राकेश पांडे और राधा दीक्षित, ममता यादव, नदीम असगर, गिरीश चंद्र अरोड़ा, मुक्तेश्वर सिंह व संयोजन क्रियाकलाप प्रभारी मंजुलता शर्मा ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट एम.एस. यादव ने किया। बदलते परिवेश में तकनीकी के बढ़ते हस्तक्षेप में बच्चे अपनी मिट्टी, अपनी परंपरा, पर्व, संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपनी पर्व, परंपरा और संस्कृति का ज्ञान कराना बहुत ही आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा में सावन महोत्सव आयोजित किया गया है। मैं सभी प्रतिभागियों के अभिनय की प्रशंसा करता हूँ। श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति द्वारा 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चिंतामणि बाग में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। काशी पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण उत्सव सेवा समिति द्वारा आयोजित संगीत में प्रसंगयुक्त 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का 6 अगस्त रविवार से शुभारंभ होगा, जो 12 अगस्त तक चिंतामणि बाग राम कटोरा में सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक किया गया है। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता कर आयोजकों ने बताया कि कथा में 7वें दिन श्रीमद् भागवत के विभिन्न अध्यायों पर विस्तृत रूप से प्रवचन और पुराणों के मर्मज्ञ प्रख्यात सुप्रसिद्ध कथाकार परम श्रद्धेय लक्ष्मी मणि शास्त्री द्वारा संगीतमय प्रसंगों एवं उत्सव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। कथा के अंतर्गत बीच बीच में घर परिवार में सुख, शांति एवं कल्याणार्थ बहुत सुंदर छोटे छोटे उपाय भी बताए जाएंगे। सफर में या घर के बाहर रहने पर भी आदमी अपना नियम, धर्म व मानसिक पूजा के बारे में बहुत सरल ढंग से व्यास जी द्वारा विधि बताई जाएगी। इस कथा में अतिथि के रूप में वाराणसी शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी सहित वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी भी उपस्थित रहेंगे। भक्तों के बैठने हेतु उचित व्यवस्था तथा भीषण गर्मी एवं उमस से बचने के लिए कूलर, पंखों एवं शीतल जल की व्यवस्था की गई है।
वर्षा के मौसम को देखते हुए वाटर प्रूफ पंडाल की व्यवस्था है। कथा समाप्ति के बाद शहर के गणमान्य 11 विभूतियों द्वारा आरती होगी। तत्पश्चात सभी श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस कथा के आयोजन में वाराणसी किराना व्यापार समिति व कसेरा महासभा वाराणसी का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त है। महत्व है इस पुरुषोत्तम मास का, जो कि 6 अगस्त से चालू हो रहा है और एक हफ्ता 12 तारीख को समापन होगा। श्रीमद् भागवत कथा पुरुषोत्तम मास का तो विशेष आयोजन होता ही है, लेकिन यह विशेष तौर पर हमारी संस्था जो कर रही है वह विशेष है। इसलिए विशेष है क्योंकि सभी कथा जो होती है सिर्फ भागवत कथा कराकर निकल जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पूरा पारायण होता है जो हमारे कलाधर गुरु कर रहे हैं। सुबह में 4 घंटा 5 घंटे का पारायण होता है, फिर उसके बाद 4 बजे से 8 बजे तक का कथा का आयोजन है, जो कि अपने आप में ही बहुत खास है। और आप लोगों के माध्यम से हम काशी की जनता को आमंत्रित करते हैं कि अपना अमूल्य समय से कुछ समय इस भागवत कथा के लिए निकालें। अशोक जी, क्या टाइम कथा का रहेगा और समापन कब होगा? देखिए, सुबह में पारायण होगा और 4 बजे से 8 बजे तक कथा का होगा। ये मंगल कलश यात्रा हमारे यहाँ 6 तारीख को सुबह में प्रातः 8 बजे निकलेगी, जो कि मैदागीन कबीरचरा होते हुए कथा स्थल चिंतामणि बाग राम कटोरा में जाकर समापन होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।